हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। और हमने उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लिए थे। ओके, तो आज हम देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, तो कोई भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होता है उसका जो रूफ ट्रस हम लोग किस तरह डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो हमारा बेसिकली बेस्ड होगा रूफ ट्रस डिज़ाइनिंग पे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लोड्स कॉम्बिनेशन देखते हैं कि हमारा लोड्स कॉम्बिनेशन क्या क्या आ सकता है। ओके, तो जो हमारा ट्रस पे मेन लोड ऑन ट्रसेस जो हमारा आएगा वो आएगा डेड लोड्स, इम्पोज्ड लोड्स, इसको लाइव लोड भी कहते हैं। ओके, थर्ड नंबर जो आएगा हमारा वो आ जाएगा विंड लोड्स, और जो फोर्थ नंबर आएगा वो हमारा आएगा फोर्थ में हमारा अदर काइंड ऑफ लोड्स। ओके, तो पहले हम लोग डेड लोड्स के बारे में देखते हैं। डेड लोड्स क्या होगा, तो हमारा जो ट्रस में मेन जो डेड लोड्स जो कंट्रीब्यूट करता है वो हमारा वेट ऑफ शीटिंग्स रहेगा, जो हम लोग शीट्स प्रोवाइड करते हैं, प्लस पर्लिन्स का वेट रहेगा, प्लस ब्रेसिंग्स, प्लस सेल्फ वेट। ओके, तो हमारा जो स्टील का कोड होता है वो IS 875 हमारा कोड है। तो इसका जो हमारा 3 पार्ट है, तो जो पार्ट 1 है हमारा IS 875 का, वो हमारा प्रोवाइड करता है ऑल द यूनिट वेट of various materials। ओके, तो इसमें से कुछ कुछ हमारा जो वैल्यूज़ है वो अभी जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ है, फॉलोइंग वैल्यूज शुड बी नोटेड। ओके, एक हमारा जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है GI शीट्स का हमारा जो वेट होता है वो 85 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और AC शीट्स, इसके बारे में लास्ट क्लास में बताया गया था, वो हमारा होता है 130 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, जनरली रूफ कवरिंग जो होता है वो हमारा लैब्स कनेक्टर वगैरह सब कुछ इंक्लूड करता है। ओके, तो जनरली हमारा रूफ कवरिंग्स वेट includes लैब्स कनेक्टर एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब को इंक्लूड करके हमारा GI शीट्स का जो वेट होगा वो 100 से 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले सकते हैं फॉर GI शीट्स, और AC शीट्स के लिए 170 से 200 न्यूटन पर मीटर ले सकते हैं। ओके, एक और पॉइंट हमारा वेट ऑफ पर्लिन्स
वर्क आउट टू बी 100 से 120 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्लान एरिया। ओके, अब कुछ कुछ हमारा फॉर्मूलाज हैं यूज़ करने के लिए। तो फॉर ए ट्रस ऑफ स्पैन L following formula is commonly used। कौन सा? दो फॉर्मूला हमारे पास। एक हमारा डेड लोड होगा वो हमारा हो जाएगा 20 प्लस 6.6 टाइम्स ऑफ लेंथ, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द स्पैन। ओके, इतना लेंगे हम लोग फॉर इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, फॉर ए लाइव लोड ऑफ 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अगर हमारा लाइव लोड मोर रहेगा, इफ लाइव लोड इज मोर द वैल्यू is to be increased by live load upon 2। ओके, अगर हमारा वैल्यू लाइव लोड ज़्यादा रहेगा तो उसका हम वैल्यू इतना से इंक्रीज कर देंगे। ओके, जो सेकेंड फार्मूला हमारा है वो हमारा है 10 इंटू L/3 प्लस 5 इंटू S/4 इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जहाँ हमारा S जो है वो हमारा स्पेसिंग ऑफ द ट्रस। ओके, तो ये दो फॉर्मूला हम लोग डेड लोड के लिए यूज़ करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा था वो था इम्पोज लोड और लाइव लोड। ओके, तो लाइव लोड के लिए हमारा IS 875 पार्ट 2। ओके, ये हमारा लाइव लोड को रिकमेंडेशन देता है। ओके, तो इसके पार्ट 2 के हिसाब से जो प्रोविजंस हमारा है ये हमारा आएगा फॉर द लाइव लोड्स फॉर design of sheets and purlins up to 10 degree slope। हमारा जो लोड लेंगे लाइव लोड वो लेंगे 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमारा मोर देन 10 डिग्री स्लोप रहेगा। ओके, तो हमारा जो लोड का वैल्यू होगा वो हम लेंगे 0.75 माइनस 0.02 इंटू थीटा माइनस 10। ओके, यहाँ पे थीटा हमारा स्लोप ऑफ द शीटिंग और रूफिंग, स्लोप ऑफ द शीटिंग। ओके, हाउएवर एक नोट्स करके एक पार्ट लिख लो, ए मिनिमम ऑफ 0.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लाइव लोड should be considered in any case। ओके, और जो हमारा पर्लिन्स एंड शीट्स
should be checked for 0.9 kilonewton concentrated load. ओके तीसरा टाइप का जो लोड हमारा है विंड लोड। ओके ये हमारा देता है IS 875 पार्ट 3। ओके तो इसका जो गाइडलाइंस है हमारा उसका 4 स्टेप होता है। तो जो हमारा पहला स्टेप है डिटरमाइन बेसिक विंड स्पीड। सेकेंड स्टेप जो हमारा है ऑब्टेन डिज़ाइन विंड स्पीड। तीसरा पॉइंट जो है कैलकुलेट डिज़ाइन विंड प्रेशर एंड कैलकुलेट विंड प्रेशर ऑन रूफ। ओके तो इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। सो पहला जो स्टेप है हमारा बेसिक विंड स्पीड V। ओके हमारा जो कंट्री है इज डिवाइडेड इनटू 6 zones। ओके तो वो जोन के हिसाब से हमारा विंड प्रेशर हर जगह इंटीमेट किया गया है। ओके तो हमारा जो मैक्सिमम विंड स्पीड है इज 55 मीटर पर सेकेंड एंड जब जो लोवेस्ट विंड स्पीड है वो है 33 मीटर पर सेकेंड। ओके तो ये जो हमारा बेसिक विंड स्पीड है ये हमारा कोड में प्रोवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द 6 जोन्स। ओके जो हमारा नेक्स्ट है डिज़ाइन विंड स्पीड VZ। ओके तो हमारा कोई भी साइट के लिए फॉर एनी साइट VZ जो होगा वो होगा K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू बेसिक डिज़ाइन ऑफ विंड स्पीड। और K1 K2 K3 है जो हमारा है वो फैक्टर्स है। ओके तो जो हमारा K1 है वो हमारा है रिस्क कोफिशिएंट। K2 जो हमारा है वो हमारा टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर। और K3 जो हमारा है वो टोपोग्राफी फैक्टर। ओके तो पहले रिस्क कोफिशिएंट देखते हैं। K1 IS 875 जो हमारा है has developed an equation to determine risk coefficient and provides the value
इन टैबुलर फॉर्म। ठीक है, एक टेबल है, टेबल 4 ऑफ IS 875। ओके, जो हमारा सेकेंड रिस्क कोफिशिएंट है टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर K2। ओके, इसके हिसाब से हमारा 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चर इज हैज़ बीन डिवाइड इनटू 4 कैटेगरीज। ओके, 4 कैटेगरीज ऑफ स्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स। ओके, इसके लिए भी हमें फॉलो टेबल 4 ऑफ IS 875। वो 4 कैटेगरीज क्या क्या है हमारे, तो जो कैटेगरी 1 है वो हमारा है एक्सपोज टू ओपन टेरेन, मतलब खुले एरिया में, विथ फ्यू और नो ऑब्स्ट्रक्शन where average height of any object is less than 1.5 मीटर। ओके, जो हमारा कैटेगरी 2 है वो हमारा ओपन टेरेन विथ well scattered obstructions having heights between 1.5 मीटर एंड 10 मीटर। ओके, ये सब कैटेगरीज हमारा डिवाइडेड है जो कि IS कोड में प्रोवाइडेड किया जाएगा हमें, और वहाँ से हम लोग देख करके K1 K2 और K3 का वैल्यूज़ निकालेंगे। ओके, टेबल फॉर्म में रहेगा। कैटेगरी 3 जो है वो हमारा है टेरेन विथ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड ऑब्स्ट्रक्शन, लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली spaced obstruction where size of the buildings is up to 10 मीटर। ओके, कैटेगरी 4 जो है वो हमारा टेरेन विथ न्यूमरस लार्ज हाइट numerous large heights closely spaced obstruction।
ओके, ये हमारा 4 कैटेगरीज है। अब डिपेंडिंग अपॉन नेक्स्ट हमारा क्लास ऑफ बिल्डिंग्स होगा। डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ स्ट्रक्चर buildings classified into three different classes. Three classes: class A, class B एंड क्लास C। ओके, तो जो क्लास A का बिल्डिंग रहेगा हमारा, वो हमारा मैक्सिमम डायमेंशन इज लेस देन 20 मीटर्स। ओके, क्लास बी जो रहेगा हमारा, डायमेंशंस बिटवीन 20 मीटर्स एंड 50 मीटर्स। ओके, और क्लास सी जो होगा वो हमारा डायमेंशंस हो जाएगा मोर देन 50 मीटर्स। ओके, तो जो हमारा IS 875 में हमारा कैटेगरी 1 के अंडर क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी रहेगा। फिर कैटेगरी 2 के अंडर क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी रहेगा। फिर कैटेगरी 3 के अंदर क्लास ए, बी एंड सी रहेगा, और उसके हिसाब से हमें K2 का डिफरेंट वैल्यूज़ प्रोवाइडेड रहेगा। ओके, ये मिलेगा हमें टेबल 5 of 875, IS 875। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर था वो था टोपोग्राफी फैक्टर। ओके, ओके, टोपोग्राफी फैक्टर K3। ओके, तो अगर इफ़ L जो हमारा होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ अपवर्ड विंड स्लोप, Z हमारा जो होता है वो होता है इफेक्टिव हाइट ऑफ स्ट्रक्चर, एंड थीटा जो हमारा होगा अपवर्ड स्लोप इन द विंड डायरेक्शन। ओके, तो हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ द टोपोग्राफी फैक्टर कैन बी, जो हमारा टोपोग्राफी फैक्टर का इन्फ्लुएंस होगा वो जनरली हमारा 1.5 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ से 2.5 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ तक होगा टुवर्ड्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स रिस्पेक्टिवली। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इन्फ्लुएंस ऑफ द टोपोग्राफिक फैक्टर
can be considered over an extent 1.5 LE to 2.5 LE towards upward and downward respectively, where LE is the effective horizontal length of the hill. ओके, LE का जो हमारा एक फॉर्मूला होगा, अगर हमारा स्लोप जो है वो 3 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में लाई करता है, तो LE का जो लेंथ हमारा होगा वो सिंपल L के बराबर होगा, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। और अगर ग्रेटर देन मीन्स थीटा इज ग्रेटर देन 17 डिग्री, तो जो हमारा LE का लेंथ होगा वो हमारा हो जाएगा Z बाई 0.3, where Z is the effective height of the structure. ओके, अब आता है टोपोग्राफी फैक्टर K3. It is given by K3 equal to 1 plus CS. ओके, वेर S हमारा एक फैक्टर होगा जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा, और जो हमारा C होगा वो हमारा स्लोप पे डिपेंड करेगा। C हैज़ फॉलोइंग वैल्यूज। ओके, स्लोप हमारा 3 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में लाई करेगा, तो जो C का वैल्यू होगा वो होगा 1.2 इंटू Z/2, और अगर थीटा हमारा 17 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो C का जो वैल्यू होगा वो 0.36 रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो था वो था विंड प्रेशर। विंड प्रेशर हमारा PZ से डिनोट करते हैं, और ये हमारा होता है 0.6 टाइम्स ऑफ VZ का स्क्वायर, वेयर PZ हमारा होगा डिज़ाइन विंड प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड हाइट Z, और VZ जो होगा वो हमारा होगा डिज़ाइन विंड वेलोसिटी और विंड स्पीड इन मीटर पर सेकेंड एट हाइट Z। ओके, नेक्स्ट जो हमारा था वो था विंड प्रेशर ऑन रूफ। ये जो हमारा एफ से नोट करेंगे इसको, ये CPE माइनस CPI इंटू APD। ओके, वेयर CPE जो हमारा है वो एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट CPI हमारा हो जाएगा इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट,
ए हमारा हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, पी डी हमारा हो जाएगा डिज़ाइन विंड प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, लास्ट हमारा आता है टॉपिक लोड कॉम्बिनेशंस। ओके, तो लोड कॉम्बिनेशन हमारा हो सकता है डेड लोड प्लस इम्पोज्ड लोड और लाइव लोड। सेकंड जो हमारा हो सकता है डेड लोड प्लस स्नो लोड, अगर स्नो लोड प्रेजेंट रहा तो, इफ प्रेजेंट। थर्ड कॉम्बिनेशन हमारा आ रहा डेड लोड प्लस विंड लोड, आइदर विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड, दोनों एक साथ कंसिडर नहीं कर सकते हैं। विंड लोड और अर्थक्वेक लोड दोनों में से कोई एक ही कंसिडर करते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन ए, roof truss is to be built in Lucknow for an industry. Okay, the size of shed is 24 meters into 40 meters. Okay, height of building is 12 meters. Determine basic wind pressure. बेसिक विंड प्रेशर मतलब हमें पी जेड निकालना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, हमने अभी तक जो भी इस सेशन में पढ़ा है उसका एप्लीकेशन किस तरह से करेंगे, जो भी फॉर्मूलेस वगैरह होंगे वो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा रीजन जो दिया है वो लखनऊ दिया है। तो लखनऊ में हमारा जो बेसिक विंड स्पीड Vz ये हमारा IS कोड से मिलेगा 47 मीटर्स पर सेकेंड। ये हम लोग ऑप्टेन करेंगे फ्रॉम कंट्री मैप IS 875। ओके, लखनऊ रीजन के लिए हमारा 47 मीटर पर सेकेंड रहता है स्पीड। ओके, अब हम रिस्क कोफिशिएंट K1 ये हमारा ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम टेबल 4 ऑफ IS 875। तो K1 का जो वैल्यू है वो हमारा टेबल 1 इसमें दिया है 1, K1 का वैल्यू। ओके, वहाँ से निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा है रिस्क कोफिशिएंट K2। ओके, तो हमारा उसको कहते हैं हम लोग टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर
साइज फैक्टर K2। ओके, तो जो हमारा शेड है, शेड इज इन इंडस्ट्रियल एरिया, तो ये हमारा कैटेगरी 3 में बिलोंग करेगा। ओके, इसका जो डायमेंशन है इज 40 मीटर्स, तो हमारा क्लास बी में लाई करेगा। ओके, मीन्स जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैटेगरी 3 एंड क्लास बी में लाई कर रहा है। ओके, क्लास सी में जो होता है वो 50 मीटर से ज़्यादा का होता है, ये हमारा 40 मीटर्स का है इसलिए। तो फॉर कैटेगरी 3 एंड क्लास बी हमारा जो K2 का वैल्यू होता है वो होता है 0.88 इफ़ h इक्वल टू 12 मीटर्स, और 0.94 होता है इफ़ h इक्वल टू 10 मीटर्स के लिए। ओके, और h इक्वल टू 15 मीटर्स के लिए 0.94 होता है। तो हमारा जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो हमारा 12 मीटर्स का है, तो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? लीनियर मेथड लगाएंगे। हमारा 0.88 पे 10 मीटर्स हाइट पे हमारा K2 का वैल्यू निकालना है एट 12 मीटर्स हाइट पे, और 0.94 वैल्यू हमारा 15 मीटर्स हाइट पे। तो दिस माइनस दिस बाय दिस माइनस दिस इक्वल टू, मीन्स हम इसको इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसको लिख सकते हैं हम K2 माइनस 0.88 बाई 12 माइनस 10 इक्वल टू 0.94 माइनस 0.88 अपॉन 15 माइनस 10। तो यहाँ से जो K2 की वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 0.904। ओके, तो हमने K1 निकाल लिया, हमने K2 भी ऑब्टेन कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा टोपोग्राफी फैक्टर K3। K3 जो हमारा होगा लखनऊ इज़ ए प्लेन एरिया, प्लेन ग्राउंडेड एरिया। तो जो हमारा K3 का वैल्यू होगा 1 प्लस सी एस, और सी का जो वैल्यू होगा Z/2 इक्वल टू 0, मीन्स K3 का जो वैल्यू हमारा निकल के आया वो इक्वल टू 1 आया। ओके, तो हमारा K1 K2 K3 निकल गया। तो हमारा डिज़ाइन विंड स्पीड कितना होगा? डिज़ाइन विंड स्पीड जो हमारा होगा Vz इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू VB हमारा 47 है। ओके, K1 हमने निकाला था 1, K2 निकाला था 0.904 और K3 निकाला था 1.0। ओके, तो वैल्यूज पुट करने पे K1 इक्वल टू हमारा 1 इंटू 0.904 इंटू 1 इंटू VB इक्वल टू 47 मीटर्स पर सेकेंड फॉर लखनऊ। तो VZ का जो वैल्यू हमारा आएगा वो आएगा 42.48 मीटर पर सेकेंड। ओके, हमारा बेसिक
विंड प्रेशर का जो फॉर्मूला था Pz इक्वल टू 0.6 ऑफ Vz स्क्वायर मीन्स 0.6 ऑफ 42.48 स्क्वायर। तो Pz का जो वैल्यू आएगा हमारा वो आएगा 1083 न्यूटन पर स्क्वायर। ओके, तो आई होप यहाँ तक अभी क्लियर होगा। ओके, हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। सारे डिज़ाइन स्टेप्स और IS 875 गाइडलाइंस को फॉलो करके हम लोग ये सब डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।